हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल brief.ed। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रिपोर्ट और उसे जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ मुख्य रूप से दो रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए का कैपिटल है। और इसके एमडी हैं बुल्गारिया के क्रिस्टियना जॉर्जिया। इसका नाम याद रखेंगे आप, यहाँ के एमडी है क्रिस्टिलिना जॉर्जिया। और इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अभी इंडिया के गीता गोपीनाथ। हम गीता गोपीनाथ को आप जानते होंगे, ये इससे पहले केरला के सीएम के लिए इकोनॉमिक एडवाइज़र का काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मुख्य रूप से 4 रिपोर्ट जारी करता है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग निकाला जाता है कंट्री में, कि किस कंट्री में कितना आसान है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना या फिर फ्लरिश करना। इंडिया का इसमें रैंकिंग था 63rd इस साल। इससे पहले इसका रैंक था 77, यानी कि 2018 में इंडिया का रैंक 77 था और 2019 में इंडिया का रैंक 63 था। इसके बाद है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कितनी डेवलप हो रही है, कितना उसका इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, इसके बारे में रिपोर्ट जारी किया जाता है। और थर्ड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यानी कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी फ्लरिश हो रही है और वहाँ का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। फिर है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक 115 था, यानी 115 था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 नंबर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये 10 बेसिस पॉइंट को काउंट करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने बेसिस पॉइंट को वर्ल्ड बैंक काउंट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकालने के लिए। तो 10 बेसिस पॉइंट आप याद रखेंगे, 10 बेसिस पॉइंट। वर्ल्ड बैंक एक कोई भी एक सिंगल बैंक नहीं है, ये 5 बैंकों का मिला हुआ है। 5 बैंकों से मिल के बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये 5 बैंकों का नाम, ये 1 है, 2, 3, 4 और 5। इन 5 बैंकों से मिल के बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक कोई अलग सा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन 5 बैंकों का समूह है। आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का आरबीआई बहुत सारे रिपोर्ट जारी करता है जो कि स्पेशली इंडिया के लिए ही होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन द इंडिया, ये इंडिया के लिए ही है। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री अपने कंट्री में कोई भी सेंट्रल बैंक अपने स्पेशली कंट्री में जो भी रिपोर्ट जारी करता है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि वहाँ की बैंकों को और वहाँ के लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में जो कैपिटल है, पैसा है, उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी पॉलिसी निकाला जाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। ऐसे ही आरबीआई इंडिया के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है। उसके बाद है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 1 और 2। और ये रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस, ट्रेड और बैंकिंग से रिलेटेड भी एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और तीसरा ये है चौथा नंबर है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से रिलेटेड भी एक रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो आरबीआई के बारे में आप जान सकते हैं, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1935 में इसका स्थापना हुआ था कोलकाता में। और इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई है, बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। और इसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। उससे पहले ये प्राइवेट बैंक था और जो कि अंग्रेजों के टाइम में एस्टेब्लिश किया गया था 1935 को। इससे उसके 1949 में नेशनलाइजेशन करने का मेन मकसद था कि ताकि इसको सेंट्रल बैंक बनाया जा सके। इसके फर्स्ट जो गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ थे, जो कि एक इंग्लिश मैन थे, यानी कि इंग्लिश थे। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। आप याद रखेंगे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे जो कि आरबीआई के गवर्नर बने थे, वो थे सीडी देशमुख। और अभी इसके 25th प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास। 25वां गवर्नर है शक्तिकांत दास।
जो कि अभी में वर्तमान में है। आरबीआई का जो गवर्नर है उनका टेन्योर यानी कि जो कितने समय तक काम कर सकते हैं वो 3 साल का होता है, और आरबीआई को राष्ट्रपति यानी कि इंडिया का प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एक एनजीओ है। वहाँ पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फाउंडेशन यानी स्थापना हुआ था 1971 में, और इसका हेड क्वार्टर है क्लोगनी यानी कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है क्लोगनी में। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड का कोई भी ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश करता है। फर्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर है इंगेजिंग टुमारो कंज्यूमर रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ये काफ़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट है ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप कि ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसमें इंडिया का रैंक था 68। ग्लोबल इनर्जी अचीवमेंट आर्किटेक्चरल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी आप याद रखेंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया का रैंक था 112 यानी 112। फिर है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इसमें इंडिया का रैंक था 44 यानी 44। फिर है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इसमें इंडिया का रैंक है 103। इसमें देखा जाता है कि कौन से ये कोई भी कंट्री वहाँ के ह्यूमन जो उनका कितना अच्छा से यूज कर पा रही है उसके रिकॉर्डिंग रैंक निकाला जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक 103 था। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अभी निकाला गया था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कि कितना कौन कौन से सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर, इकोनॉमिक, फिर फाइनेंस, ये सब अलग अलग सेक्टर में किस में कितना रिस्क है, इसके लिए भी WEF एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का रैंक इंडिया का 112 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक UNDP यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। UNDP का फॉर्मेशन हुआ था 1965 में बाद में, और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। 1965 में 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक पार्ट है। 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि यूनाइटेड नेशन आम सभा के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को के अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया गया था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, नंबर में 17 हैं, और इनका टारगेट रखा गया था 2030, यानी कि 2030 तक इन 17 गोलों को अचीव करने के लिए टारगेट रखा गया था। इसको याद रखेंगे। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी निकालता है, जिसमें इंडिया का रैंक 122 था इस साल। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकाला जाता है, जिसमें 129 था, इसको आप याद रखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 129, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है UNDP के। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर फिलीपींस में है, इसको आप याद रखेंगे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी करता है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं उनमें डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया जाता है। फिर है INSEAD, ये एक प्राइवेट बिजनेस स्कूल है, यानी कि मैं जहाँ पे मैनेजमेंट का कोर्स कराया था उसको B स्कूल बोलते हैं, बिजनेस स्कूल। तो ये एक फ्रेंच कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, सॉरी कंपनी नहीं, स्कूल है, वो बिजनेस स्कूल है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो है INSEAD, जिसमें इंडिया का रैंक 52 यानी कि 52 था। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि INS का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, E का मतलब होता है यूरोपियन, और AD का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूट यूरोपियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN, इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। द हेरिटेज फाउंडेशन
वाशिंगटन सिटी में बेस्ड एक थिंक टैंक है। यानी कि जैसे कि इंडिया में अभी नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि जो सोचता है नीति आयोग, वैसे ही अमेरिका में वहाँ पे एक थिंक टैंक है जो सोचने का काम करता है, वही है हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन। उसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 120 था, 120 था। इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बनाए गए थे यूएनडीपी 2015 में, उसको अचीव करने के लिए, उसमें उसको मदद करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क निकाला गया था। ये भी एक उसका पार्ट है। और इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि कौन पूरी दुनिया में कौन सा देश कितना खुश है उसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब था, 144 था, 144। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया का रैंक 102 था, 102 था। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। थैंक यू।